मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले असालतपुरा के 2 वार्डों में यानी कि वार्ड नंबर 41 में भाजपा ने फरहा अंसारी और वार्ड नंबर 46 से राशिद कुरैशी को अपना पार्षद प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशियों का मानना है कि भाजपा की सत्ता रहते वह अपने अपने क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से करा सकते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि उनको जनता का पूरा सहयोग मिल रहा। आपको बता दें कि फरहा अंसारी भाजपा में महिला मोर्चा में पिछले काफ़ी समय से लगातार कार्य कर रही हैं। वह क्या कहती हैं आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। वहीं वार्ड नंबर 46 से भाजपा पार्षद उम्मीदवार और उनके समर्थक क्या कहते हैं देख सकते हैं। और पार्टी का भी भरोसा है आपके पे, आपको जो चुना है उस पर विशेष में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने मुझे चुना है, मेरी काबिलियत देख के चुना है, मेरी एक्टिविटी देख के चुना है और जनता ने जो चुना है कि जनता के लिए मैं काम कर रही हूँ। सत्ता में रह के जो काम कर रही हूँ तो सब जनता ने इसीलिए मुझे चुना है कि जब सत्ता में रह के मैं काम कर रही हूँ तो पार्षद बन के क्या और अच्छा काम करूँगी, इसलिए जनता ने मुझे चुना है पार्षद। वार्ड की संख्या कितनी है आपकी? वार्ड की संख्या लगभग हमारी 10,000 वोटर है ऊपर ही। अच्छा, आपको 10,000 में से उम्मीद है आपको सारे क्षेत्रवासी आपको ही वोट डालेंगे? बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है, बाकी सब जनता डिसाइड करेगी। उम्मीद जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले विकास पर बोला था, विकास का मुद्दा लेकर आप मैदान में नहीं हैं, ठीक है? तो किस तरह का विकास करेंगे? क्षेत्रवासियों को क्या सुकून दायर आप देंगी? जैसे कि लोगों को परेशानी हो तो परेशानी से दूर करेंगे आप? क्षेत्र में बहुत लोग परेशान हैं, उस मुद्दे पे मैंने बोला भी था कि नालियाँ, सड़कें, इस चीज़ों की बहुत लोगों की शिकायतें आई हैं, जिस पर मैं क्षेत्र में खुद भी जाकर सर्वे किया है। मैंने जिस तरीके से मैं लोगों के लिए काम आ सकती थी मैंने काम किया है। उसी में मुद्दा ये रखूँगी कि अगर मैं यहाँ से पार्षद बनती हूँ तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, सड़कों की, नालियों की, पानी की, बिजली की, ये सब मैं अपने खुद से करवाऊँगी और लोगों को परेशान होने नहीं दूँगी। जो कि लोग परेशान होते हैं, परेशानियाँ आप लेके यहाँ आते हैं, मैं कहीं उनको जाने नहीं दूँगी। अच्छा, ऐसा क्या है जो पार्टी की नज़र आप पे ही थी और किसी पे नज़र नहीं थी? ऐसा क्या है जो पार्टी आप पर इतना भरोसा करके आपको इतना बड़ा पद दिया, वो भी चुनाव का? मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे इतने सारे लोगों में मुझे ही चुना, तो शायद उन्होंने मेरी काबिलियत मुझ में देखी कि मैं पार्षद बनने के लायक हूँ। मेरी एक्टिविटी देखी, मेरा काम उनको पसंद आया, तो शायद मुझे इसीलिए चुना। शायद शिक्षा पे भी आप आगे कोशिश करेंगी, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपके शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा उस पर तवज्जो देंगे क्या? बिल्कुल शिक्षा पे मैं दूंगी, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी बहुत नारी शक्ति पे काम करती हूँ, तो मैं शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दूंगी। जी, जैसे कि अभी हमने शिक्षा की बात करी थी, आपके शिक्षा पे ज़्यादा तवज्जो देंगे आप? बिल्कुल, शिक्षा पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है। मैं खुद जाकर के कल अब्दुल इस्लाम कल्चरल कॉलेज में मैं गई हूँ, आयशा मेरी पब्लिक स्कूल है, वहाँ भी मैंने बच्चों को मोटिवेट किया है और मैं शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक हूँ। मैं आगे बच्चों को चाहूँगी शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अच्छा, आप कहाँ पर बैठे हैं, किधर क्षेत्र में बैठे हैं? मैं वार्ड 46 में बैठा हूँ, अपने वार्ड में, और मैं अपनी थोड़ी सी समस्या इनके राशिद भाई के पास लेकर आया हूँ, जो हमारे प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद 46 से। भाई पूरे मोहल्ले में मेरे, एक तो मेरी गली में खास, पूरी गली में आप जाकर देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं है। लगभग 1 साल से लाइट ख़राब पड़ी है गली की, तो कोई पूछने वाला ये नहीं कि लाइट कहाँ गई। 3 बार तो मैंने पार्षद साहब से शिकायत कर दी, पार्षद साहब से 3 बार कहा तो बोले नगर निगम से तार आएगा, लाइट आएगी। उसके बाद लाइट भी गायब हो गई। आप अभी मेरे साथ चल के देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस बात का, कि पूरी गली में अंधेरा है, नाली के डंडे टूटे पड़े हैं, पूरी नालियों में कीचड़ है, बारिश पड़ती है तो पानी ऊपर तक आ जाता है नालियों में निकल। यही समस्या है भाई, हमें हमारी समस्या दूर करें। हमें कोई लाइट तो है नहीं, जो भी हमारा काम करेगा भाई उसको जिताना काम करेगा। जैसे कि भाई पार्षद ऐसे होने चाहिए जो आदमी के वार्ड के सुख दुख में साथ दे। किसी तरह की कोई दिक्कत है, नाली भर रही है, सड़क टूटी हुई है, लाइट खराब है, अब आप यहाँ भी कैमरा घुमा लीजिए अपने मस्जिद की लाइट पे, मस्जिद के नीचे लाइट लग रही है तो मस्जिद के नीचे की लाइट कम से कम 1 साल से खराब पड़ी है। आपको उम्मीद किससे है, आपको किस पे ट्रस्ट है आपको? भाई देखिए, अब तो हम इन पर भरोसा जताने के लिए आए राशिद भाई का, थोड़ी बहुत हमें इनसे उम्मीद है और ये हमारे काम पे खड़े उतरेंगे तो इंशाल्लाह आए को भी इनको हम विजय बनाएंगे और अब भी हम इनके साथ में हैं। और आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये जीतने के बाद सारे काम करेंगे क्षेत्र में? इंशाल्लाह उम्मीद तो इनसे यही है कि क्षेत्र की विकास करेंगे, बढ़िया काम करेंगे क्षेत्र।
जी, अल्लाह ने इतना आपको नवाजा है और आपकी पार्टी में सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर किया है और क्षेत्रवासियों का सबसे ज़्यादा समझेंगे, तो क्या क्षेत्रवासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, कारोबार भी करता हूँ, तो मैं अपने कारोबार को एक तरफ रख रखा है मैंने, क्योंकि मोहल्ले की हमारी बहुत समस्याएं थी। ना तो कोई यहाँ पर साफ सफाई करने आता था और यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसके बिना पर लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं। तो सिर्फ यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले का विकास करें। आप विकास पे लड़ेंगे, कैसे विकास पे लड़ेंगे? तो मुफाद के लिए तो मैं लड़ता। मेरी सोच ये है कि खिदमत खल्क के लिए लोगों की मदद करूँ और बस ये है कि अपनी नफ्स की कुर्बानी देना होती है खिदमत खल्क के लिए। ऐसा तो नहीं है? तो तब भी करता था कि जब मैं प्रत्याशी नहीं था, जब इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मैं तब भी मदद करता था, लेकिन ये सोच के नहीं कि मुझे इसका मुफाद मिले या कोई किसी फ़ायदे के हिसाब से। मेरी सोच सिर्फ यही है कि मैं लोगों के काम में आ सकूँ। बस जो लोग परेशान हैं, लोगों ने आगे मुझे समस्याएं बताई, तो इस वजह से मैंने ये सोच बनाई है अपनी। बाकी तो अल्लाह के शुक्र से मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपके क्षेत्र में स्कूल की भी कमी है? अरे कुछ भी ना है क्या, काश के वो आकर के देख लेते तो मैं खड़ा नहीं होता। अगर वो ईमानदारी से काम कर लेते तो यहाँ का विकास की सड़कें इतनी बेकार हो रही हैं, समझे ना। 4 कदम रिक्शा वाला चले और वो मतलब यूँ करके डामक डोल हो जा, समझे। कोई ज्यादा अगर जो अफरा तफरी हो गए तो कोई रिक्शा लौट जा, लेडीजों में चोट लग जा, जो पैदल के चलने वाले उनके चोट लग जा, बारिश पड़ जा, गड्ढे पड़ जा, पानी भर जा, पता ना चलता आदमी को कहाँ पे तुम्हें गड्ढा, कहाँ पे मतलब सही है। बच्चे गिर के आने, घर पे छोटे लग के आने बच्चों को, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 46 है हमारा। अच्छा, आपके जो क्षेत्र पार्षद जो है वो कभी उसने कुछ विकास पर काम किया है क्या? अरे मतलब कोई सुनी कर या किसी की, समझे। अरे जिसकी लाइट ही उसकी भैंस है, समझे। लोगों की शिकायतें भी ये कभी आन के झाके भी नहीं, कभी पूछते भी नहीं, समझे। अगर सड़क पे अंधेरा है तो अंधेरा ही है। चोर को मौका नहीं लिया अंधेरे में, रोशनी में चोटा कहाँ गई, डर लगी हुई, सोचने का बस चेहरा हो जाएगा, मेरा देख लेगा। जैसे कि आप जिम्मेदार, बड़े एक जिम्मेदार इंसान हैं आप अपने वार्ड के, और आपकी नज़रों में मैं नागरिक सुरक्षा का कार्य करता रहा हूँ, मैं सिविल डिफेंस का कार्य करता रहा हूँ मैं। आपकी नज़र में पार्षद कैसा होना चाहिए आपका? पार्षद ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल, समझे नहीं। और उसे पार्षद जब ही पार्षद काम करेगा जब उसका अपना कोई निजी काम ना होगा। पार्षद का काम क्या है? पार्षद का काम तो यह है कि इसे देखे, जिससे मतलब उसका काम देखना, तो वो काम देखेगा कार्यालय के, मतलब उसको काम देखेगा, समझे ना। विकास का काम देखेगा मामला। अरे भाई, कम से कम ये होना चाहिए कि उसे मेहनत करनी चाहिए, मोहल्ले के लिए, मोहल्ले की सड़कें सही करानी चाहिए, मोहल्ले का किसी का कोई काम हो उसको देखना चाहिए, किसी का कोई मतलब पहचान पत्र बनना हो उसे देखना चाहिए, किसी का आधार कार्ड बनना हो उसे देखना चाहिए। ये सब बातें देखने की है उसके। ये जो गंदगी है मोहल्ले के अंदर, उसको साफ सफाई को देखना चाहिए कि कर्मचारी साफ करने के लिए आ रहा है या ना आ रहा है, उसे देखना चाहिए। ये सब चीज़ें देखेगा जब भी मतलब वो अच्छा कहलाया जाएगा, और ये सब चीज़ें ना देखेगा अच्छा ना कहला। कहीं पर अगर अंधेरा हो रहा है तो वहाँ पर लाइट लगवावे। जैसे कि आपकी वार्ड से एक नौजवान लड़के भी खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखो भाई साहब, सब अपने अपने उसके लिए खड़े होते हैं, समझ लो नहीं, अपने अपने मुफाद के लिए खड़े होते हैं। अब रहा सवाल इस बात का, कौन पब्लिक का मुफाद चाहता है, कौन नहीं चाहता, ये तो भाई साहब जिस वक्त मतलब उसे